अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर आपकी खिदमत में। और आज आपको मैं लेके जा रहा हूँ पत्तोकी रेलवे स्टेशन। बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो जो पेंडिंग स्टेशन है उनके अब हल होने की बारी आ रही है। तो आज 4 अक्टूबर है दोस्तों, और सुबह के तकरीबन 9 बजे हुए और हम बिल्कुल ही करीब मौजूद हैं पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे। नाश्ता करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। पुल जोड़ियाँ, बहुत ही मशहूर इलाका पत्तोकी हबीबाबाद का। तो दोस्तों के साथ यहाँ हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद फिर बाय कार हम जाएंगे पत्तोकी। तो दोस्तों, पत्तोकी एक बहुत ही मशहूर और मरूफ शहर सेंट्रल पंजाब का, और सियासी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, पर हमारा सियासत से आपको पता कुछ लेना देना है नहीं। हम जाएंगे और जाके कवर करेंगे रेल पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे, मेन लाइन 1 का रेलवे स्टेशन, और लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं। तो आज काफ़ी टाइम हम वहाँ पे गुजारेंगे और आपको स्टॉप वाली और नॉन स्टॉप जो ट्रेन हैं वो दिखाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं जल्दी से नाश्ता दोस्तों के साथ, दोस्तों का तारुफ कराते हैं और फिर चलते हैं पत्तोकी रेलवे स्टेशन। दोस्त इकट्ठे हैं और होटल है गामे का। लोकेशन है पुल जोड़ियाँ, ज़िला कसूर, नियर हबीबाबाद। तो सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं शहजाद अहमद साहब, समाजी और कारोबारी शख्सियत हबीबाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहजाद भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तकलीफ़ दी है सुबह सुबह? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो थोड़ा तारुफ कराएंगे अपने इलाके का, और किस किस्म का आपका इलाका है? कारोबारी है? इसके ये हमारा अलावा इलाका जो है हबीबाबाद से बिलोंग करते हैं हम। तो ये है तो प्योरली ज़राअत के हवाले से ही, ज़्यादा तो ज़राअत का ही है शोबा। और इधर पहले होती थी, इंडस्ट्री भी होती थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बंद होगी। तो हबीबाबाद का नाम पहले वारादराम होता था, वहाँ राधाराम। वारादराम। तो अभी इसका नाम हबीबाबाद है। तो पत्तोकी की सियासत से अगर हम बात करें तो माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी सियासत से है। जी। तो कुछ बताएंगे कि कैसे हालात हैं सियासत के? पत्तोकी में सियासत के हवाले से 2 ख़ानदान ही हैं, एक राना साहबान है, एक सरदार साहबान है। और यहाँ पे लोकल हमारे जो हबीबाबाद से बिलोंग करते हैं, पीर मुख्तार अहमद साहब का MP हैं, PTI की तरफ से थे। तो इस हवाले से सियासत तो अभी आपको पूरे पाकिस्तान का ही पता है क्या हालात चल रहे हैं। तो सियासत के हवाले से ये 2 ख़ानदान ही हैं। सही। दोस्तों, हमारे एक और दोस्त जिनका ताल्लुक भी पत्तोकी तहसील से, जवार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? जी ठीक। तो सर आप भी अपना तारुफ करवा दें। तारुफ आपने करवा तो दिया है। जवार हुसैन तो सर बहुत बड़ा तारुफ है, पर यह है कि सुना कि आप बड़ा ज़बरदस्त, आपका ताल्लुक मीडिया से रिलेटेड है और आप स्टूडियो भी आपने यहाँ बनाया हुआ है। इधर A1 स्टूडियो है हमारा, पत्तोकी में भी हबीबाबाद में भी। तो आप इधर सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अपना यहाँ पे वेडिंग वगैरह का वेडिंग भी कवर कर रहे हैं, वैसे भी कस्टमर लोकल सर्विस भी दे रहे हैं इधर स्टूडियो में कस्टमर को। तो अगर हमें कोई एक आध तस्वीर बनवानी हो, पोर्ट्रेट। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाश्ता करते हैं जी आपके साथ। बिल्कुल सर। आपको अपने एक और दोस्त जिनका ताल्लुक स्पेशली हबीबाबाद से और तहसील पत्तोकी, उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप पहचान तो लिया होगा क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी यूट्यूब की, ट्रैवल विद आदिल, और मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहे हैं। पर हमारा और इनका जो ताल्लुक है वो ट्रैवल से है, तो मैंने ट्रैवल विद आदिल का नाम लिया। होपफुली बाकी जो चैनल्स हैं वो भी आप व्यूअर्स को बताएं। जी थैंक यू सो मच फ़हीम भाई। सबसे पहले तो वेलकम हमारे शहर हबीबाबाद में आने के लिए। थैंक यू। अब मुझे जब पहली दफ़ा आपका चैनल देखने का इत्तेफाक हुआ तो मैं यही समझ रहा था कि बस कोई ट्रेन जा रही होगी, वो हार नाम सुन लेंगे, ट्रेन चली जाएगी। लेकिन आपने माशाल्लाह से ना उसमें कमेंट्री भी और टेक्निकल चीज़ें भी और एक स्टोरी टेलिंग बड़ा ज़बरदस्त है। तो मुझे इस हवाले से खुशी है कि एक अच्छा काम करने वाला इंसान हमारे शहर में आया। तो शायद कुछ लोग जानते हों क्योंकि नीश मुख्तलिफ है ना। ट्रैवल विद आदिल पे तो ट्रैवलिंग चलती रहती है। कुछ 4-5 चैनल्स और हैं, अरब उर्दू न्यूज़, आदिल तनवीर, उर्दू किताब, वर्ड ऑन एयर, तो उन पे भी काम चलता रहता है।
और बाकी ये हमारा शहर हबीबाबाद, यहाँ से हम बिलोंग करते हैं और ट्रैवलिंग के लिए फिर जहाँ जैसे आप माशाल्लाह से सफ़र में रहते हैं तो हम भी जहाँ का मौका मिलता है फिर सफ़र में रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया अगेन, और आप आए और नाश्ता हमारा आ चुका है, तो इंशाल्लाह अभी हम नाश्ता करते हैं नीचे तक। थैंक यू आदिल, और हमारे साथ यहाँ पे सुबह सुबह आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलके कोई ना कोई ट्रैवल आपको ट्रेन पे भी करवाएंगे। आप कोयटा का प्लान करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं दोस्तों, नाश्ता आ गया, टेबल सज गई, और इसमें आप देखें खुश्क पराठे, उसके अलावा ये घी से लबालब पराठे, चने, ऑमलेट। तो ये आइटम जो है अभी लस्सी, अच्छा लस्सी आ रही है जी। लस्सी के बगैर जो है पंजाब में नाश्ता हो नहीं सकता जी। ये देखें जी, एक और टाइप का भी ऑमलेट आ गया। भाई नाश्ते के लिए रेडी। तो दोस्तों, मेरे जिगर छोटे भाई, इधर आना, किधर जा रहे हैं? चक्कर आने शुरू हो गए हैं, नहर में ना गिर जाए फिर पीछे। तो दोस्तों, नासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, कंपनी दे रहे हैं हमें 2 दिन से। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। इट्स एन ऑनर फहीम भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की पत्तों की लेके जाओगे ना? डन सर, अब यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, नासिर मलिक, जिनका बेसिकली ताल्लुक़ हबीबाबाद से, तहसील पत्तों की, लाहौर में भी इनका घर है। तो नाश्ता कर लो इससे पहले कि भाई ट्रेन छूटे हमारी। डन सर। जी, लस्सियाँ भी आ गई, क्या बात सुबह सुबह लस्सी और पराठे। मज़ा आ गया। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम पत्तों की रेलवे स्टेशन पर, और सुबह के तकरीबन 10:30 हुए हैं अभी। आप देखें काफ़ी रश है यहाँ पे, बाइक्स वगैरह, ऑटोज़ जो हैं इन पे लोग आ चुके हैं। खैबर मिल गुजर चुकी होगी होपफुली। विंटेज रेलवे स्टेशन। सामने आप देख रहे हैं टिकट काउंटर्स, जिनके ऊपर रश लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें जी, ये एडवांस बुकिंग का काउंटर है, जबकि ये है करंट टिकट। जबकि सामने विंटेज वेटिंग हॉल, इसके अंदर बेंचेस लगे हुए हैं, पंखे भी हैं लगे हुए। और ये विंटेज स्टाइल देखें, पुराने वक्त के बैठने का जो आप निज़ाम है वो देख रहे हैं। इस पिलर के साथ जो है बैठने के लिए जो थड़े होते हैं वो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये है एंट्रेंस पत्तों की रेलवे स्टेशन की, और अभी आ गए हम प्लेटफॉर्म पे, जिसके ऊपर तमाम जो ऑफिसेज हैं वो मौजूद हैं।
यहाँ से भी एक लुक देखें जी। और प्लेटफॉर्म के ऊपर साया करने के लिए शेड मौजूद है। तो दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म की बात करें पत्तों की के, तो ये एक प्लेटफॉर्म, उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में चौथा और उससे आगे पांचवा। तो 5 प्लेटफॉर्म जो हैं मौजूद हैं। लेकिन जी इस वक्त हम मौजूद हैं पत्तों की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और आपको एक बार फिर बता दूं कि कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं। जैसे ये 7 2 नंबर प्लेटफॉर्म और आगे मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों वो इस्तेमाल होता है जो गाड़ी यहाँ पे रुकती हैं आके, अब गाड़ी हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। जबकि ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म मोस्टली जो है वो माल गाड़ियों को रिसीव करने के लिए बना हुआ है, टेम्परेरी स्टॉप के लिए। और 3 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उस पर अप की मेन लाइन है। ये जो है ये अप की मेन लाइन है, यानी कि जो गाड़ी कराची साइड से आ रही है और उसने लाहौर जाना है तो वो ये इधर से जाएगी। जबकि दरमियान में डाउन साइड की मेन लाइन और आगे जो प्लेटफॉर्म वाली लाइन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4। जबकि दोस्तों ये वाली जो साइड है ये अप साइड टूवर्ड्स आगे रायमंड जंक्शन, लाहौर और फिर इसी तरह ही गुजरांवाला, रावलपिंडी और फिर पेशावर। तो अभी पहली ट्रेन जो आप देखेंगे पत्तों की रेलवे स्टेशन पे वो होगी 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस। यहाँ से थ्रू पास होती है ट्रेन। पर आज जो हालात व वाक़यात हैं वो आपको बता दूं कि पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर लाइट मौजूद नहीं है, तमाम सिग्नल बंद हैं। हालांकि यहाँ पे CBI सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है, पर लाइट बंद होने की वजह के 10 दिन से सुना है कि लाइट बंद है यहाँ पे। तो लाइट बंद होने की वजह जो बिल है वो पे नहीं किया गया रेलवे की तरफ से, और जनरेटर मौजूद है। पर तो देखते हैं कि होपफुली PLC लेके जाएगी जो भी ट्रेन यहाँ पे आएगी थ्रू पास होने वाली या फिर स्टॉप वाली। 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस के लोकोमोटिव ZCU30 की लाइट्स जो हैं वो पेयर हो गई हैं और ट्रेन की रफ्तार बिल्कुल सुस्त है, क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल जो हैं वो बुझे हुए हैं। और PLC पिक करने के बाद जो है वो ट्रेन बढ़ेगी आगे। तो उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे पत्तों की के हाल के ऊपर रहम खाएगा और यहाँ की बिजली बहाल करने में जो है वो तेज़ी दिखाई जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद दोबारा चलती है तो डीज़ल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा ब्रेक शूज़ भी खिंचते हैं, तो ख़र्चा तो है रेलवे का दोनों साइड से। दोस्तों पहले पायलटिंग हुई है और ट्रेन को पहुंचाया गया है प्लेटफॉर्म तक, और उसके बाद फिर अभी नॉचअप कर दिया ड्राइवर साहब ने। दोस्तों ये है 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कल शाम से रवाना हुई हुई है कराची कैंट से। मंजिल है इसकी लाहौर जंक्शन। यानी पहली ट्रेन देखी आपने पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर का रेलवे स्टेशन, जो कि 1136 किलोमीटर दूर कराची से मेन लाइन 1 है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त पत्तों की रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। हर किस्म के दरख्त लगाए गए हैं यहाँ पे, जो कि माहौल को बहुत ही बेहतरीन बना रहे हैं। ये देखें टाली का बहुत ही एक कदावर दरख्त लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर लाइंस की बात करें तो पत्तों की रेलवे स्टेशन पे कुल 7 रेलवे लाइंस जो हैं वो बिछी हुई हैं, जिसमें 5 लाइंस आपको ऑलरेडी मैंने बता दी।
और जो 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो सबसे आखिर में है, जो कि फ्रेट बर्थ है उसके लिए मौजूद हैं और फ्रेट ट्रेन्स को परमानेंटली यहाँ पे रोकने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो नेक्स्ट एक्शन इंशाल्लाह आपको अभी हम दिखाएंगे 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, जो कि बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 33 अप के, और उकाड़ा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुकी है अभी। दोस्तों अभी सुबह के 11:35 हुए हैं और नेक्स्ट ट्रेन आप देखेंगे 9 अप 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लेंगे, क्योंकि आपको पता है सिग्नल बन नहीं रहे, तो पायलटिंग होगी और जो मेन लाइन है 3 नंबर वाली उसी पे आएगी ट्रेन। दिखाना ये है आपको कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है, उसके बावजूद भी आवाम जो है वो गलत रास्ता इख्तियार करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। अब ये तरबियत जो है वो होनी चाहिए, लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये गलत रास्ता है और सेफ्टी वाइज भी ठीक नहीं है, तो आप लोग पुल का रास्ता इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है पर आपकी जान और माल से ज़्यादा कीमती नहीं। दोस्तों AG30 लीड कर रहा है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को। 1 घंटा 20 मिनट के करीब ताख़ीर का शिकार। कल शाम से रवाना हुई है कराची कैंट से, मंजिल है इसकी सियालकोट। 11:45 हुए हैं अभी सुबह के। स्टॉप करेगी ट्रेन, यहाँ पे स्टॉप है शेड्यूल्ड, और 2 मिनट बाद यहाँ से बढ़ेगी आगे मंजिल की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया जी। सिक्स 6017 लीड कर रहा है जी। जी ये PLC लेके आ गए रेलवे के एहलकार, जो कि अथॉरिटी टू प्रोसीड सिग्नल। अभी विसल होगा। और दोस्तों ये वही लोको है जिसमें हमने 9 अप में ही कैब की थी कराची कैंट से लेके हैदराबाद जंक्शन तक। आज हमें मिल गया ये दोबारा पत्तों की।
तो दोस्तों अभी दोपहर के 12:18 हुए हैं और एक नया एक्शन आपको दिखाएंगे पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे। मटीरियल लॉरी अभी खड़ी हुई है मेन लाइन पे और मेन लाइन की ये डाउन लाइन है, तो ये लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे थे और अभी निकलेंगे डाउन साइड पे। जबकि आने वाली ट्रेन वो है 15 अप कराची एक्सप्रेस, ZQ30 इसको लीड कर रहा है और हम मौजूद हैं पत्तोकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। स्टॉप नहीं है यहाँ पे ट्रेन का, पर आपको पता है सिग्नल मेलो फंक्शनिंग, तो उसकी वजह से पायलटिंग होगी और उसके बाद फिर ट्रेन PLC रिसीव करने के बाद आगे बढ़ेगी लाहौर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 पर। बहुत ही घने और बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ दरख्त मौजूद पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे। और एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि जब ये रेलवे स्टेशन बना था तब पत्तोकी कोई बड़ा शहर आज भी नहीं है, तहसील है, पर उस वक्त इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने की जो ज़रूरत है वो क्यों महसूस हुई। आप देखें कि 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इस पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे, तो इन 5 प्लेटफार्म को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, असल सवाल ये है। तो जहाँ तक मेरी तहकीक है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, पत्तोकी जो है वो मेन लाइन के ऊपर स्टेशन बनाया गया क्योंकि कस्बा यहाँ पे ये मौजूद था पत्तोकी का, और ब्रिटिश राज के अंदर जो करीबी छावनी थी सबसे, एक तो ओकाड़ा थी, जबकि जो दूसरी छावनी थी वो थी चूनिया की, और चूनिया से यहाँ का डिस्टेंस तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो चूनिया छावनी की जो आमदो रफ्त थी, वहाँ पे सामान जो भेजा जाता था या वहाँ से रिसीव करके यहाँ से डिलीवर किया जाता था मेन लाइन के थ्रू, उसके लिए ये पत्तोकी रेलवे स्टेशन इतना वसी और ईज़ बनाया गया। क्योंकि पैसेंजर सर्विस तो बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कस्बा छोटा था, पर आप सामने देखें जो फ्रेट बर्थ जो है मौजूद है, गोडाउन जिसकी छत जो है वो उड़ चुकी है हालात की वजह से, तो ये वो फ्रेट की बर्थ है जहाँ पे फ्रेट ट्रेन जो हैं वो आके रुकती थी और माल जो है वो इधर से उधर इन फ्रेट ट्रेन के ज़रिए हुआ करता था। इस वजह से फ्रेट की आमदो रफ्त की वजह से पत्तोकी का इतना वसी और अरीज़ जो है रेलवे स्टेशन वजूद में आया और आज भी कायम व दायम। दोस्तों कराची एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट ताख़ीर से चल रही है। कराची से रवाना हुई है और मंजिल है इसकी लाहौर जंक्शन। लीजिए नॉचअप कर दिया ZQ30 को। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन आपको दिखाते हैं 7 अप तेज़गाम, जो कि कराची कैंट से रवाना हुई है रावलपिंडी के लिए। 2:08 हुए हैं दोपहर के। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे दोपहर 12:18 का है, तो आप समझ लें तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट के करीब डिले है। और प्लेटफार्म नंबर 3 के ऊपर लिया है इसको। सिग्नल ऑन हो चुके हैं क्योंकि जनरेटर चल चुका है, अभी लगता है फ्यूल डलवा दिया जनरेटर के अंदर। GU40 लीड कर रहा है जी।
जी दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हॉर्न हो गया 7 अप तेज़गाम का। कमाल है जी, आधी गाड़ी चला के फिर इन्होंने फाइनल जो डिपार्चर हॉर्न होता है वो दिया है ड्राइवर साहब ने। तो दोस्तों, पत्तों की आएँ और पत्तों की नर्सरी ना दिखाएं, ये हो नहीं सकता। तो क्या खुशनुमा मंजर है, नेचर है हर तरफ। आप देखें, ये सब नर्सरीज़ हैं और मलिक नर्सरी फार्म। मलिक बहुत हैं, खाली मैं ही नहीं हूँ, और भी मलिक हैं। तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं जिनका ये फार्म है। पहले आप ज़रा ये नेचर देख लें, क्या ज़बरदस्त प्लान किया हुआ है। और ये तरह तरह के फूल बूटेदार और फलदार हर किस्म के यहाँ पे जो नर्सरी है वो मौजूद है। फॉर सेल है ये, और इनकी जो मालूमात है वो भी आपको लेके देते हैं। तो कुछ ट्रेन दोस्तों आप देख चुके हैं, दरमियान में हमने वक्फा लिया है और आपको दिखाने के लिए पत्तों की के बिल्कुल एडजेसेंट जो है एरिया, वहाँ पे हम आ गए। देखें, जिधर देखेंगे आपको नेचर नज़र आएगी। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। दोस्तों ये भी देखें, आई थिंक ये इनकी जो बढ़ोतरी है, आगे बढ़ाने का अमल जो है, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं, बल्कि ज़ीरो नॉलेज ही है मेरा। तो ये पर इतना मुझे लगा कि जैसे वो कलम वगैरह होते हैं बनाते हैं, उसी तरह ये देखें शॉपर वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये है क्या प्लांट, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के जो ओनर हैं मलिक सिकंदर साहब, उनसे। तो दोस्तों हमारे साथ मलिक सिकंदर महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ऑनर है हमारे लिए कि आप तशरीफ़ लाए इतनी दूर से। माई प्लेयर, ट्रेन को देखते देखते आप ग्रीनरी में आ गए। जी जी, मुझे नेचर से सिकंदर भाई बहुत प्यार है। बचपन हमारा, क्योंकि मेरे वाले साहब जो थे वो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उससे उसके अंदर काम करते रहे, तो बचपन हमारा नेचर के बहुत ही करीब गुजरा है। देख लें आप, फिर हम आपको नेचर हमें हमारे पास ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुछ बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, और ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपने। बिल्कुल जी, ये मेरा फार्म हाउस जो है, ये हम यहाँ पे प्लांटेशन तैयार करते हैं। और बेसिकली मैं
शोबे के लिहाज से तो आपको पता ही है जी जी। कि मैं लायर हूँ। हाँ जी। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है और मेरा शौक़ भी है। सही। जैसे आपको नेचर से प्यार है, मुझे भी इनसे प्यार है, तो इसलिए मैंने अपने शौक़ के लिए ये फार्म बनाया है। तो मैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में भी काम करता हूँ, पावर प्लांट्स के में भी काम करता रहा हूँ, उनको सप्लाई देता हूँ। और बाकी मैं इंस्पायर हूँ सब्ज़े से, और उसको देख लें आपके सामने ही है। तो सिकंदर भाई यहाँ कितने किस्म के जो हैं मेरे पास प्लांट्स हैं? कम से कम प्लांट जो हैं वो 1000 के करीब वैरायटी है हमारे पास। माशाल्लाह। अच्छा, ये सब लोकल है? सब लोकल है। मैं लोकल एक्सपायर्ड उनसे इंस्पायर हो के जो चाइनीज़ प्लांट्स तैयार करते हैं वो मैं खुद अपनी तरफ से भी तैयार कर रहा हूँ इधर। वो मैंने ग्राफ्टिंग वाले देखे हैं कुछ, जो स्पैरल देखे हैं आपने, ये मैं लोकल तैयार कर रहा हूँ। वो क्या है प्लांट वैसे? वो प्लांट बंटा फैक्टस का प्लांट है और उसको स्पैरल की शेप देंगे हम। ये तकरीबन 8 साल का प्लांट है। और सायादार है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए? स्पैरल जैसे होता है वैसे ये तैयार होता है। तो लोकली अगर को आपसे कुछ परचेज करना चाहें तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते हैं। सायादार या फलदार फूलदार शेडी ट्री भी, फ्लावरिंग भी, खूबसूरती के लिए डिज़ाइन वाले भी, मल्टी हेड, ये आपके सामने ये पीछे जो हैं ये 3 स्टेप इनको कहते हैं, ये भी तैयार हैं। कोन्स की शेप है, बाउल की शेप है। सिकंदर भाई कुछ जो फेमस प्लांट्स हैं सायादार या फूलदार फलदार जिनकी डिमांड ज़्यादा है वो बताएंगे आप? इसमें पिलकन है और इसमें सुखचैन है, अमलतास है। ये प्लांट वो प्लांट हैं जो शेडी ट्री भी हैं, जैसे अमलतास है ये शेडी भी है और फ्लावरिंग भी है। तो जो सुखचैन है ये शेडी ट्री है, पिलकन शेडी ट्री है, इसमें जैकोरंडा भी आता है, ये भी शेडी है, तो फ्लावरिंग भी है दोनों। इस तरह और बहुत सी वैरायटी हैं, नीम है, गुम्मी है, ये सारी की सारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सारी की सारी शेडी ट्री में भी आती हैं और फ्लावरिंग ट्री में भी आती हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्लांट की है आपके पास? पिलकन की और सुखचैन की। सायादार हैं? सायादार हैं, दोनों सायादार हैं। और जो हमारी अमलतास है वो सायादार भी है और फ्लावरिंग भी है, उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है आजकल मार्केट में। अच्छा, मुझे एक मशवरा चाहिए आपसे। मेरा कभी कभी दिल करता है, मुझे बल्कि 1-2 मेरे सब्सक्राइबर कह भी चुके हैं कि हम प्लांट अगर आपको दें तो आप उसको ग्रो करने के लिए कहीं आप उसको मकसद लगा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। तो आप मौसम बता दें कौन सा बेहतर है और कोई ऐसा प्लांट जिसको हम साथ कैरी कर सकें और प्लांट भी वो हो जो सायादार हो और इजीली मकसद खुद ग्रो कर जाए जो। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने अगर कहीं डंप करने हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि आपका भी ये माइंड है। जी जी, जगह जगह हम जाते हैं ना, बेयाबान स्टेशंस हैं और वहाँ पे आप लगाएं। जब भी आपको जितने भी प्लांट्स की ज़रूरत हो आप हमें हुक्म करें, हम आपको प्लांट अवेल करेंगे जहाँ आप कहेंगे। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे अब हम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन, जो कि सियालकोट से रवाना हुई हुई है सुबह 7 बजे से और बरास्ता लाहौर रेवेंड आ रही है पत्तों की रेलवे स्टेशन पे। मंजिल है इसकी कराची। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम मौजूद हैं, तो देखते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है। पैसेंजर मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पे, पर अगर सिग्नल नहीं बनेंगे तो फिर लाजमी बात है मेन लाइन जो है डाउन की उस पर आएगी ट्रेन। तो काफ़ी तादाद में आप देखें यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। दोस्तों, कुल ट्रेन जो रुकने वाली हैं पत्तों की रेलवे स्टेशन पे वो 11 हैं, जिसमें अप साइड की 6 ट्रेन्स और डाउन साइड की 5। तो अगर नाम लें ट्रेन्स के तो उसमें खैबर मेल है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, उसके अलावा तेज़गाम है, इसके अलावा जाफ़र एक्सप्रेस है जो आजकल बंद है, कुछ दिनों में चलने वाली है। जबकि इसके अलावा और ट्रेन जो है उनमें अवाम एक्सप्रेस शामिल है। और जो एक सिंगल ट्रेन अप ट्रेन है रुकने वाली वो है मूसाबाग एक्सप्रेस 115 अप, जबकि 116 डाउन जो है जो लाहौर से चलती है मुल्तान के लिए लेट नाइट वो नहीं रुकती यहाँ पे। तो इस तरह कुल मिला के 11 ट्रेन अप डाउन। दोस्तों, 2:25 पे लाइट्स विजिबल हो गई 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लोकोमोटिव की। AG30 ब्लू टाइगर लीड कर रहा है जो कि अटैच हुआ है लाहौर से और 15 मिनट डिले के साथ आ रही है ट्रेन। यही लोकोमोटिव थ्रू आउट कराची तक लेके जाएगा इस ट्रेन को। देखें ये बच्चे घर वालों के सामने जो है वो ट्रैक पे पत्थर रख रहे हैं, पर मना करने वाला कोई भी नहीं है इनमें से। अब देखना ही होगा कि पैसेंजर कैसे सवार होंगे।
क्योंकि सिग्नल तो बना नहीं है लूप लाइन का, तो मेन लाइन पे ली है ट्रेन, और जो जनरेटर चला था वो किसी काम नहीं आया। AG30 ब्लू टाइगर 6003 लीड कर रहा है जी 10 डाउन को। अब इसमें बुज़ुर्गों और ख़वातीन के लिए परेशानी है यहाँ से सवार होना ट्रेन के अंदर। और एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, ये नॉर्मल रूटीन है, ये कोई अचानक से नहीं हुई है सिचुएशन। 10 दिन से बिजली कटी हुई है पत्तों की रेलवे स्टेशन की, पर शायद रेलवे को मंजूर नहीं है बिल भरना ताकि बिजली बहाल हो और जो सर्विस है उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। तो जब ओनरशिप होती है तभी परवाह होती है, आपके सामने है, बाकी मामला देख लें। काफ़ी पैसेंजर सवार होते हैं जी पत्तों की रेलवे स्टेशन से डिफरेंट स्टेशन के लिए। डेली की तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम है रेलवे स्टेशन की। ज़्यादातर अप साइड पर टिकट जो है वो कोट लखपत और लाहौर जंक्शन का सेल होता है, और अगर आप डाउन साइड की बात करें तो कराची का टिकट सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होता है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए, जो कि इस वक्त मौजूद है पत्तों की रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पे। देखें जी ख़वातीन के लिए कितनी मुश्किल है, बुज़ुर्गों के लिए कि यार्ड में से वो लोग बड़ी मुश्किल से सवार हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं ट्रेन से निकल के। लें जी, इसी दौरान ग्रीन लाइन 5 अप आ रही है और ट्रैक में देखें लोग मौजूद हैं। परमिसिबल स्पीड पे जाएगी ट्रेन। जी दोस्तों, सिग्नल रेड ही है, आप देखें, और रेड सिग्नल पे ट्रेन परमिसिबल स्पीड से पास हो गई पत्तों की रेलवे स्टेशन से। 2:35 पे इनिशियल डिपार्चर हॉर्न सुन लिया आपने 10 डाउन 6003 लोकोमोटिव का।
दोस्तों, उलामा इकबाल एक्सप्रेस रवाना होगी कराची के लिए और ये थी हमारी आज की आखिरी ट्रेन। और पत्तोकी का रेलवे स्टेशन आपने देखा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। उम्मीद है आप लोगों को भी पत्तोकी रेलवे स्टेशन की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इधर ही रहना यार। तो दोस्तों, ट्रेन तो आपने देख ली पत्तोकी रेलवे स्टेशन की, और ट्रेन्स दिखाने के लिए जो सर्विसेज मुहैया की हैं, जो प्यार मोहब्बत दिया है वो हमारे भाई नासिर मलिक ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार सर। दोबारा भी तुम्हें तंग करूँगा और किसी और स्टेशन पे। अमरूका रह गया, अमरूका चलेंगे। मैं आपसे हमेशा तंग होना चाहता हूँ और अमरूका भी जाके तंग होना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा डायलॉग है ये। और हम तो बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, पर ये कि अमरूका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। शेरगढ़ और उसके बाद हुजरा शाह मकीम, फिर हेड सलमान की, और उधर से अमरूका। इंशाल्लाह वो स्टेशन कवर करेंगे। और जाते जाते एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि शहर अपने हैं, स्टेशन अपने हैं और मुल्क अपना है। साफ़ भी हमने रखना है। तो जब भी पानी पिएं या कुछ भी खाएं पिएं तो उसका जो कचरा है वो हमेशा जो बिन है इसके अंदर डालें।